Hi everyone, I am Vivek Maurya, currently third year MBBS student at Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, Uttar Pradesh. Okay, तो in this video I am going to tell you about कि how to do test analysis. Like हम टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, पार्ट वाइज टेस्ट हो गया, कोई भी सा टेस्ट हो गया, तो उसके बाद टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें. बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट तो दे लेते हैं पर उसके बाद उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, या फिर एनालिसिस करते हैं तो प्रॉपर्ली टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते हैं. तो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि सिर्फ टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो उस टेस्ट देने का मतलब कोई नहीं है. ठीक है, क्यों? और इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, मार्क्स एक ही जगह पे स्टक हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, मार्क्स ही नहीं इंक्रीज कर रहे हैं. तो ये ऐसी ऐसी कंप्लेन्स होती हैं. ओके, तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स कैसे पता चलेंगी कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, आप कौन से सेम रिपीटेड क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आपका कौन सा पोर्शन है या कौन सा टॉपिक है जो वीक है या कौन सा है स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? आप कैसे सेपरेट कर पाओगे? आप कैसे पढ़ पाओगे उन टॉपिक्स को? कैसे पता करोगे कि कौन सा मेरा वीक टॉपिक है तो उसको मैं ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा पढ़ूँ? तो ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी. एंड अगली चीज़ जो है ये है कि हम ये टेस्ट दे क्यों रहे हैं. हम इसलिए टेस्ट दे रहे हैं कि हम अपने जो फाइनल हमारा नीट का एग्जाम है उस दिन हम सारे क्वेश्चन सही करके आए, सारे क्वेश्चन सही करके आए, हमारे मार्क्स अच्छे आए, हम मिस्टेक्स ना करके आए. इसीलिए हम इतने सारे टेस्ट देते हैं. तो अगर आप टेस्ट दे ही नहीं रहे होगे तो आप सेम मिस्टेक्स, सेम रिपीटेड मिस्टेक्स वहीं मेन एग्जाम में जाके करोगे और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा. यही होता है, यही एक साइकिल चलती रहती है. तो इसलिए टेस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन दिस वीडियो आई एम कंप्लीटली गोइंग टू डिस्कस कि कैसे टेस्ट एनालिसिस करें. पार्ट वाइज डिस्कस करूंगा. बायोलॉजी में पहले कैसे बायोलॉजी को अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में कैसे हम टेस्ट की एनालिसिस करें. ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स also, so that this video helps them as well, and also press the bell icon so that you don't miss any upcoming video. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी. ठीक है, कि बायोलॉजी में टेस्ट एनालिसिस कैसे करें. उससे पहले कोई भी हम टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर जो है वो पार्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, एनी टेस्ट, उसमें हमारे तीन ही तरीके के क्वेश्चन होंगे. या तो क्वेश्चन हमारा सही होगा, करेक्ट क्वेश्चन होगा, या तो रॉन्ग आंसर्स होंगे जो हमने गलत किए हैं क्वेश्चन, या फिर स्किप्ड क्वेश्चन होंगे जो हमने नहीं किए होंगे. इन्हीं तीन वेराइटी में हमको जो है वो एनालिसिस करनी है. कैसे करनी है, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बायोलॉजी देखेंगे. तो सपोज आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपके टेस्ट की आंसर की आई, आपने टेस्ट आंसर की से अपने क्वेश्चन जो है वो मैच किए, और उसमें क्या होगा, फिर उसमें जब आपने आंसर की से मैच किए तो पहले आप कौन से क्वेश्चन को एनालाइज करोगे? द क्वेश्चंस व्हिच हैव यू हैव डन रॉन्ग. ठीक है, जो क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं उन क्वेश्चन को सबसे पहले चेक करोगे. अब चेक क्या करना है कि क्यों ये क्वेश्चन हमसे गलत हुए, वाई दिस क्वेश्चंस वी हैव डन रॉन्ग. ठीक है, तो अब सबसे जो कॉमन मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस गलत करके आते हैं बायोलॉजी में, इज द सिली मिस्टेक्स. ठीक है, सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमने. अब सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं? हमने ऑप्शन ही नहीं पढ़ा कि नॉट पूछा था कि नहीं पूछा था, कि और हमने इसने फॉल्स वाला पूछा था और मैंने ट्रू वाला करके आया. तो ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स डिक्रीज होते हैं या आंसर्स गलत होते हैं. दूसरा चीज, हम तुक्का लगा देते हैं. ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है. ठीक है, अगर इन केस आपने 90 क्वेश्चन में से 85, 84 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं उसमें आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन है, तो हाँ, 1-2 क्वेश्चन के लिए इट्स ओके कि तुक्का लगा सकते हो. बट ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में बस हमें नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा के आ रहे हैं. तो ये नहीं करना, इससे माइनस मार्किंग होगी, ओवरऑल मार्क्स कम होंगे. ठीक है, और दूसरा कारण क्या होता है कि हमने टेस्ट के लिए रिवाइज ही नहीं किया था. अब जब रिवाइज ही नहीं करेंगे तब भी क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि हमें याद होंगी नहीं चीजें, हम गलत ऑप्शन टिक करके लाएंगे. ठीक है, तो अब उसके बाद जब ये एनालिसिस कर लिया कि हमारी ये मिस्टेक्स हुई हैं, इसलिए हमारी गलती हुई है, रॉन्ग आंसर्स हुए हैं, देन उसके बाद करेक्ट करना है. करेक्ट कैसे करना है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ. उससे पहले अगले टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो स्किप्ड क्वेश्चन है, जो हमने नहीं किए. अब नहीं किए तो क्यों नहीं किए, वी हैव टू फाइंड आउट. या तो हमने उसको रिवाइज नहीं किया होगा इसलिए हमें याद ही नहीं आया, हमने टेस्ट के लिए रिवाइज ही नहीं किया था इसलिए हमने नहीं किया उस क्वेश्चन को, या हमने कभी उस टॉपिक को पहले पढ़ा ही नहीं, मे बी हम पहली बार ही पढ़ रहे हो और टेस्ट में वो टॉपिक आ गया हो, तब भी हमारा हो सकता है क्वेश्चन छूट गया हो, या फिर उस टाइम पे हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल ना कर पाए हो, मतलब हमें याद ही ना आई हो. एंड दिस हैड हैपेंड बिकॉज ऑफ कि आपने रिवीजन कम किया था. या फिर आखिरी चीज हो सकती है कि लैक ऑफ टाइम, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, 3 आवर्स में पूरा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से भी एक कारण हो सकता है कि क्वेश्चन स्किप हो गए हो. ठीक है, तो ऐसे हमें कॉज फाइंड आउट करने की क्यों क्वेश्चंस स्किप हुए हैं या क्यों क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, देन कम कि हम उसे ठीक कैसे करें।
वंस वी हैव फाइंड आउट कि यस दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच वी हैव डन, नाउ हाउ टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सिली मिस्टेक्स हमारी हो रही है तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ो, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन करने का क्वेश्चन पढ़ना है, और वहीं पर हम गलत पढ़ लेते हैं, हम कुछ अलग ही समझ लेते हैं, क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो हम ट्रू वाला ऑप्शन लगा रहे होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं क्वेश्चन इजी आ गया और उस हैप्पीनेस के चक्कर में एक्चुअली वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये पहले करना है, ठीक है, और कोई तुक्का नहीं लगाना है, जैसे मैंने बताया। रिवाइज बिफोर टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी टेस्ट रहे तो टेस्ट के लिए ऐसा मत बोलो कि लाइक ऐसे ही है टेस्ट और हम जाके देंगे बस, ऐसा नहीं, रिवीजन प्रॉपर करके जाना, बिना रिवीजन किए टेस्ट नहीं देना, बिकॉज देखो टेस्ट एक मोटिवेशन की भी तरह होते हैं हमारे, लाइक अगर हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं तो वी फील गुड और हमें पढ़ने का मन करता है कि हाँ हमारे मार्क्स टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, और अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं किया और डायरेक्ट टेस्ट देने चले गए तो जाहिर सी बात है मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा और फिर ऐसी साइकिल चलती रहेगी, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर अगला टेस्ट नहीं दोगे, तो ये सब चलता रहेगा। तो इसलिए टेस्ट के पहले प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, उसको तुमने एक बार आंसर की देख ली कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत है और इसका ट्रू आंसर भी तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ ये नहीं ये है, बट इसके बाद हम रुक जाते हैं, बस इतना करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन बायोलॉजी में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई वुड से कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो की चीज है कि सबसे पहले जो तुमने गलती की उसको सेम टॉपिक को तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ना है। इससे होगा ये कि जो तुमने गलती की है वो मे बी उस टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए और तुम दोबारा भी गलत कर दो, तो इसलिए बेटर है कि उस टॉपिक को तुम उसी वक्त, मतलब आफ्टर दिस टेस्ट एनालिसिस, जो टॉपिक तुमने गलत किया उस टॉपिक का क्वेश्चन, तो उस पूरे टॉपिक को ही एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड रीडिंग लगा लोगे तो तुम्हारा वो टॉपिक से दोबारा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं। आंसर की मैच किया, हो गया टेस्ट एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड कि नॉट प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है, ओके। तो ये तुम्हें करना है। अगले और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्या करना है, तुम्हें जितनी भी तुम्हारी मिस्टेक हुई है उनको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ और राइट डाउन करो। इससे लास्ट में तुम्हें रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। जो तुम्हारी मिस्टेक्स हुई होगी तुम अपने उसको मिस्टेक नोटबुक को देख के सारी चीज़ें जो है फास्ट रिवाइज कर सकते हो, मतलब तुम्हारी फिर वो चीज़ें गलत नहीं होगी, ओके। तो दिस इज द वन थिंग। लास्ट में क्या है कि अब जो करेक्ट क्वेश्चन हुए ना, हम उसे नहीं चेक करते। जो हमारे सही क्वेश्चन हो जाते हैं हम कहते हैं ये तो सही है, उन्हें हम क्यों चेक करें, बट उसको भी हमें चेक करना है। उतना टाइम नहीं देना है उस पर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है कि हमें उसे बहुत समय लगा के चेक करना है, जैसे हमने गलत या स्किप क्वेश्चन को चेक किए थे। बट हमें एक कि रनिंग आइज से देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चन हमारे अननोइंगली सही हो जाते हैं। मे बी हमने कुछ और कंसेप्ट लगा के उसको क्वेश्चन को किया, बट एक्चुअली कोई कंसेप्ट और था, बट वो सही हो गया जस्ट बाय लक। तो हर टाइम लक नहीं काम करेगा, तो इसलिए इट्स बेटर टू रिवाइज दोज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम, 5 सेकंड 6 सेकंड पर क्वेश्चन देके उसको तुम सही वाले क्वेश्चंस को देख सकते हो कि यस दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आई हैव डन करेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट बायोलॉजी को कैसे रिवाइज करना, मतलब एनालाइज करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है बायो से। इसमें पहले तुमने आंसर्स की से मैच किया, रॉन्ग आंसर जो है उनको फाइंड आउट किया कि रॉन्ग है, देन क्यों है, मे बी तुमने सिले मिस्टेक करी होगी, मे बी तुमने तुक्का मारा होगा, या फिर तुमने गलत फॉर्मूला लगाया होगा। तो यही 3-4 कारण हो सकते हैं। मे बी अगर तुम और कुछ फाइंड आउट कर सकते हो कारण, तो जस्ट फाइंड इट आउट। जो भी कारण है, जो भी क्वेश्चन तुमने रॉन्ग किया, तुम्हें वो फाइंड करना है। देन कमिंग टू कि स्किप क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो गए जो तुमने स्किप किए होंगे। अब स्किप क्वेश्चन क्यों किए हैं, ठीक है, या तो तुमने अगेन रिवाइज नहीं किया था पेपर के लिए, टेस्ट के लिए, तब क्वेश्चन तुमने स्किप किए होंगे, या फिर तुम्हें आता ही नहीं रहा होगा, तुम्हें आता ही नहीं होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता ही नहीं था। अगर आता नहीं था मतलब तुमने पढ़ा नहीं था, तो इसको जाके पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। या फिर तुमने उस टाइम फॉर्मूला, अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तुम्हें वो मैकेनिज्म नहीं क्लिक करी उस टाइम, या फिर तुम्हें कोई फॉर्मूला है वो नहीं क्लिक किया, माइंड में आया ही नहीं, एंड दिस सोच कि यू हैव रिवाइज लेस, रिविजन कम किया है। अब इस चीज को करेक्ट करने के लिए रिविजन करना होगा। अब दूसरा चीज जो हो सकता है स्किप क्वेश्चन की वजह से कि टाइम मैनेजमेंट में अगेन प्रॉब्लम आई हो, टाइम ही 3 आवर्स बीत गए हों, टाइम मैनेजमेंट पुअर रहा हो, इसलिए लैक ऑफ टाइम की वजह से हमने क्वेश्चन छोड़ दिए हो। तो वट एवर रीजन, यू हैव टू फाइंड इट आउट। फिर उसके हम करेक्शन कैसे करें, वही सारी चीजें हैं। सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए सबसे पहले केयरफुली रीड करो। जो भी तुम्हें
क्वेश्चन है वो प्रॉपर्ली रीड करो। और सबसे जो मिस्टेक होती है केमिस्ट्री फिजिक्स में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में, वो कैलकुलेशन में होती है। कई टाइम्स माइंड में कैलकुलेशन हम बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। तो ये भी मेरे साथ होता था, ये भी होता ही है स्टूडेंट्स के साथ जनरली। तो इसलिए प्रॉपर कैलकुलेशन मतलब अपने माइंड को एक जगह फोकस करके रखना है जब टेस्ट दे रहे हो। तो ये चीज होनी चाहिए। तुक्का क्योंकि नो मीनिंग ऑफ तुक्का, अगर आता है तो आता है, ठीक है, क्वेश्चन आया, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो कर दिया, नहीं आया तो लीव इट, ठीक है। दूसरा, डू प्रॉपर रिवीजन बिफोर टेस्ट। प्रैक्टिस, देखो ये चीज है जैसे मैंने बायो के लिए भी बताई थी कि प्रॉपर रिवीजन करना है टेस्ट से पहले। अब आई वुड सजेस्ट कोई भी तुम मतलब तीनों एक पेपर, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सबके लिए अपने एक टेस्ट से पहले जो मेन टेस्ट तुम देने जाते हो उससे पहले एक टेस्ट एक दिन पहले टेस्ट के दे के जाओ। अपने तरफ से क्वेश्चंस फाइंड आउट करो, मे बी तुम्हारे पास पहले के पेपर्स पढ़े हों या फिर कहीं से भी क्वेश्चन अरेंज करके अपने मॉड्यूल से या फिर इवन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वगैरह के जो भी क्वेश्चन है उनसे अरेंज करके एक अपना खुद का पेपर 45 और 90 क्वेश्चन का बनाओ और वो एक टेस्ट विद इन टाइम लिमिट 3 आवर्स के विद इन दे के जाओ, ठीक है। विद इन 3 आवर्स के विद इन 3 आवर्स वो प्रॉपर मतलब टाइम के साथ उस एक टेस्ट को दो प्री टेस्ट, दैट्स कॉल्ड प्री टेस्ट। और उसके बाद जब अपना फाइनल टेस्ट देने जाओगे तो यू विल लुक फॉर द चेंज कि कितना बदलाव आता है, ठीक है। बहुत मार्क्स में बहुत ज़्यादा इससे चेंजेस आते हैं, तो ये करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी ये करेक्शन के लिए करना है कि रिवीजन करना है, एक दिन पहले टेस्ट दे के जाना है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन सो दैट यू कैन डू ऑन टाइम। अगर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ टाइम की वजह से हम क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि हमारी ज़्यादा हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मोर और ताकि हम फास्ट करके आएँ, ठीक है। और इन लास्ट राइट डाउन योर मिस्टेक्स इन मिस्टेक नोटबुक। ये तुम्हें करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लो, छोटी सी, केमिस्ट्री के लिए, बायो, फिजिक्स, तीनों के लिए, उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखते जाओ हर एक टेस्ट के बाद। और यही मिस्टेक्स जो लास्ट में जब रिवाइज करोगे इन्हें या मिस्टेक्स देखोगे तो तुम्हारी ये मिस्टेक्स दोबारा से नहीं होंगी, ठीक है। और तुम्हारे मार्क्स डे बाई डे इंक्रीज करते जाएंगे हर टेस्ट के साथ। फिजिक्स में सेम, नथिंग डिफरेंट, मच डिफरेंट, ठीक है। वही पता करना है तुम्हारे रॉन्ग आंसर्स कहाँ हुए, सिले मिस्टेक्स, तुक्का, अप्लाइड रॉन्ग फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी वजह से फिजिक्स मतलब गलत हुआ तो देन यू हैव टू करेक्ट दैट, ठीक है। देन अगर स्किप किया है क्वेश्चन तो क्यों स्किप किया। और फिजिक्स में सबसे मेजर रीजन होता है क्वेश्चन स्किप करने का, हमें आता ही नहीं होता, ठीक है। हमें आता ही नहीं होता है वो क्वेश्चन। तो अगर आता नहीं है तो जाहिर सी बात हमें पढ़ना पड़ेगा, हम उसे लेक्चर्स चाहे से दोबारा देखो, उसकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि हमने रिवाइज नहीं किया, मान लो हमें फॉर्मूला ही नहीं याद हो, टेस्ट से पहले हमने रिविजन ही नहीं किया। तो इसलिए बिफोर टेस्ट जो है वो एक प्री टेस्ट दे के जाना ही है। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे बहुत फर्क पड़ता है जो है हमारे टेस्ट के मार्क्स में, इंक्रीज होते हैं मार्क्स हमारे। और एक अगली चीज जो फिजिक्स में बहुत कॉमन है दैट इज लैक ऑफ टाइम, ठीक है। लैक ऑफ टाइम की वजह से हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। दिस इज अगेन पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो इसका वही सॉल्यूशन है कि बार बार प्रैक्टिस कर। देखो क्वेश्चन मतलब फिजिक्स में इज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट थिंग टू लर्न फिजिक्स, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फाइनली उतना ही ज्यादा आप बेटर होते जाओगे कुछ फिजिक्स में और उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप सोचो कि मैं कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद भी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। दूसरी चीज कि हमें लगता है हमें थ्योरी बहुत हम अच्छी से समझ आ जाएगी पहले फिजिक्स में, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज ऑल मिथ, ठीक है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के साथ साथ करते करते तुम्हें थ्योरी भी अच्छे से क्लियर होती जाएगी, तुमसे न्यूमेरिकल्स भी प्रॉपर बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये था इस पूरे वीडियो के बारे में, ओके। एंड इन प्रीवियस वीडियो में मैंने नीट 5 मंथ स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करी है क्योंकि नीट में जस्ट 5 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट एंड आई विल paste the link of that video in the description also, so you can check it from there as well, okay. So that's all about this video, so thank you for watching this video.